शहरोज। आज हम टॉपिक है वो है करेंसी के ऊपर। उसमें जो है हम अपनी पाकिस्तानी रुपीस को अदर कंट्रीज की करेंसी से कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है कन्वर्ट। यहाँ पर आपको कुछ करेंसी दी जाएंगी, उसे आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी ऑलरेडी मौजूद है, उसे आपने अदर कंट्रीज की करेंसी में कन्वर्ट करना है। जैसे पार्ट 1 है 90,000 रुपीज इंटू चाइनीज यॉन। 1 यॉन इज इक्वल 60 रुपीज 25 पैसास। अब यहाँ पर जो है आपको पाकिस्तानी 90,000 दिए गए हैं, उसे आपने चाइना की जो करेंसी है यॉन उसके अंदर कन्वर्ट करना है। और इन्होंने बता दिया है कि 1 यॉन इजिकल किसके है आपके पास 16 रुपये 25 पैसे के। सॉल्यूशन, आपने अमाउंट कन्वर्ट कितना करना है 90,000, तो आप 90,000 लिख देंगे। ठीक है, 1 यॉन इजिकल कितने गए 60 रुपीज 25 पैसा। ये पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कन्वर्ट हुआ है आपका 1 यॉन। नंबर ऑफ यॉन रिसीव्ड। अब यहाँ पर जो है आपने बताना है कि आप जब 90,000 देंगे तो आपको कितने यॉन जो है वो रिसीव होंगे। ठीक है, तो अब आपको करेंसी रेट पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में चाइना की जो करेंसी है यॉन उसका क्या रेट है। तो वो रेट जो है आप क्या करेंगे अपने टोटल अमाउंट से उसको डिवाइड करा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो है वो रेट दिया गया है, बताया गया है कि 1 यॉन इजिकल किसके 60 रुपीज 25 पैसा। तो हमें जो है अभी रेट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें रेट दिया गया होगा हम उसी रेट से उसको डिवाइड कराएंगे अपने टोटल अमाउंट को। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है हमारा 90,000 और ये हमें जो रेट दिया गया है ये वो रेट है। ठीक है, तो इसको हमने जब डिवाइड करा है कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो टोटल यॉन जो रिसीव हुए वो कितने हुए 5,538.466 यॉन। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि जब हमने 90,000 पाकिस्तानी रुपीस दिए तो आपको चाइनीज यॉन कितने रिसीव हुए 5,538.466 चाइनीज यॉन। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। अब पार्ट 2 है पाकिस्तानी रुपीस। यहाँ पर भी आपको शुरू में पाकिस्तानी रुपीस दिए गए हैं, कन्वर्ट किस में करना है इनटू इंडियन रुपीस। इंडिया की जो करेंसी है वो भी रुपीस है, ठीक है, लेकिन उसको इंडियन रुपया कहा जाता है। तो पाकिस्तान में जो करेंसी है वो रुपया यूज होती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है पाकिस्तानी 50,000 को जो है वो कन्वर्ट करना है इंडिया के रुपये के अंदर। अब इन्होंने हमें बता दिया है वहां पर रेट। पाकिस्तान में जो इंडिया की करेंसी का जो रेट होगा वो क्या होगा 1 इंडियन रुपी इज इक्वल है हमारे पास 1.60, यानी कि 1 रुपये 60 पैसे का जो है क्या है आपका 1 इंडियन रुपीज है पाकिस्तान। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। जिस तरीके से भी आपने ऊपर लिखा था अमाउंट कन्वर्ट, देखिए मैंने यहाँ पे भी अमाउंट कन्वर्ट। टोटल आपको अमाउंट जो दिया गया है कितना दिया गया 50,000 यानी 50,000 आपको दिया गया है। किस में कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस में करना है, तो आपको रेट मालूम होना चाहिए, तो इन्होंने हमें रेट भी बता दिया। ठीक है, इसी तरीके नंबर ऑफ इंडियन रुपीज रिसीव्ड। अब आपको इंडियन रुपीस कितने रिसीव होंगे जब आप 50,000 देंगे। ठीक है, तो आप इस 50,000 को डिवाइड करा देंगे अपनी इंडियन रुपीस की जो करेंसी है उसके रेट से। जो आपको रेट दिया गया है 1 रुपये 60 पैसे, तो इसको हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास क्या आया 31,250 इंडियन रुपीस। या आपके जो 50,000 थे पाकिस्तानी, जब आपने इनको चेंज कराया इंडियन रुपीस के अंदर तो आपको जो रिसीव हुए वो कितने रुपए रिसीव हुए इंडियन, वो हुए 31,250 रुपये इंडियन। ठीक है, तो वो आपको रिसीव हुए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 50,000 पाकिस्तानी रुपीस इज इक्वल 31,250 इंडियन रुपीस। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 110 यूके पाउंड्स इनटू पाकिस्तानी रुपीस। 1 यूके पाउंड इज इक्वल है हमारे पास 139 पाकिस्तानी रुपीस।
अब यहाँ पर जो है हमें यूके के जो है पाउंड दिए गए हैं, वो हमें पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करवाने हैं। हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर जो है पाकिस्तानी रुपीस कन्वर्ट करनी थी अदर कंट्रीज की करेंसी में। अब यहाँ पर जो है अदर कंट्री की जो है हमें करेंसी दी जाएगी, उसे आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जो है यहाँ पर 110 यूके पाउंड दिए गए हैं, जिसे आपने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीस में। और बताया गया है कि 1 यूके पाउंड जो है वो किसके बराबर है, 139 रुपए के बराबर है। सोल्यूशन 1 यूके पाउंड इज इक्वल है 139 पाकिस्तानी रुपीस, 110 यूके पाउंड इज इक्वल 139। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास 110 यूके पाउंड है उसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे पाकिस्तानी रुपीस से। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो यूके का जो पाउंड है वो है कितने का, 139 का। तो 139 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 110 से, यूके पाउंड 110 यूके पाउंड इज इक्वल है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15,290। तो हमारे जो 110 यूके पाउंड जो है वो बराबर हो जाएंगे 15,290 पाकिस्तानी रुपीस के। तो ये हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 है 250 यूरो इनटू पाकिस्तानी रुपीस। 1 यूरो इज इक्वल है आपके पास 126.0 रुपीस। अब यहाँ पर आपको अदर कंट्री की करेंसी दी गई है, उसे आपने पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है। जिस तरीके से आपने यूके पाउंड को कन्वर्ट किया, इसी तरीके से आप 250 यूरो को भी पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन 1 यूरो इज इक्वल किसके, पाकिस्तानी रुपीस में 126.0, 250 यूरो इज इक्वल 126.0। अब आप क्या करेंगे, जो पाकिस्तान में यूरो का जो रेट है उससे आप मल्टीप्लाई करा देंगे अपने 250 यूरो को। ये देखिए पाकिस्तानी रेट आ गया, हमने जितने हमें यूरो दिए गए हैं कन्वर्ट कराने वो यूरो हमने यहाँ पर लिख दिए 250। जब आप इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 31,500। यानी कि आपके जो 250 यूरो जो हैं वो पाकिस्तानी रुपीस 31,500 के बराबर है। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 64,200 पाकिस्तानी रुपीस इनटू तुर्किश लीरा। 1 लीरा इज इक्वल 42 रुपीस 80 पैसास। ये लीरा जो है यहाँ पे तुर्की की करेंसी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है पार्ट 1 की तरह पाकिस्तानी करेंसी दी गई है, इसे आपने कन्वर्ट करना है तुर्की की करेंसी के अंदर। ठीक है, तो 1 लीरा इज इक्वल है हमारे पास 42 रुपीस 80 पैसास। सॉल्यूशन अमाउंट कन्वर्ट, जो टोटल अमाउंट है हमारे जिसे हमें कन्वर्ट करना है वो लिखेंगे 64,200। 1 तुर्किश लीरा बताएंगे कि क्या रेट है पाकिस्तान के अंदर, अमाउंट कितना रिसीव होगा। ये हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस है 64,200, और ये जो हमारे तुर्किश लीरा का जो रेट है पाकिस्तान में ये वो है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1500 आई, यानी कि 1500 लीरा। अब यह क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपीस हुई आपके पास 64,200 रुपए, तो वो इज इक्वल होंगे 1500 तुर्किश लीरा के। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।